Hello everyone, this is Sangeeta Yadav and welcome back to the S3 Institute for Environment Foundation. As हमने अभी ये देखा है कि अभी हमारा एग्जाम हुआ है एंड रिजल्ट भी अनाउंस हो चुका है, तो जो बच्चे इस टर्म में फिर से तैयारी कर रही हैं या फिर जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट के लिए, उनके लिए हम जो लेके आए आज हमारा जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट बुक्स का टॉपिक। कि कौन सी बुक्स जो हैं, अगर आप फॉर द फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं या आप पहले से प्रिपेयर कर रहे थे तो क्या होगा कि आपके बेसिक्स तो क्लियर होंगे, लेकिन आपके अभी हमारे पास बहुत टाइम है टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। तो ऐसी कौन सी बुक्स हैं जिनके थ्रू हम तैयारी कर सकते हैं, और वो बुक्स जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि इन बुक्स में से जो क्वेश्चंस है वो आते ही आते हैं, एज इट इज उठ के नहीं आते हैं, बट उन बुक्स के जो कॉन्सेप्ट्स है वहां से आपके जो क्वेश्चंस है वो आएंगे ही आएंगे। वो कौन सी बुक्स है, तो उन बुक्स के बारे में अभी हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहली जो बुक है हमारी, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है इंट्रोडक्शन टू द इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड साइंस बाय गिलबर्ट एम मास्टर एंड वेंडेल ई एला। ये जो बुक है मैं कहूंगी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप में से किसी के पास ये बुक नहीं है तो आई विल पर्सनली सजेस्ट कि आप ये बुक खरीद लें। क्योंकि ज्यादा महंगी भी नहीं है ये बुक। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए जो वर्जन है इस बुक का वो ज्यादा महंगा नहीं है। आप ई वर्जन भी ले सकते हैं, अगर आप स्क्रीन पे पढ़ने में कंफर्टेबल हैं तो आप ई वर्जन भी ले सकते हैं। माई पर्सनल एडवाइस विल बी दैट यू शुड बाई एन हार्ड बुक। हार्ड बाइंडिंग में जो बुक्स आती है आपको वो खरीदनी चाहिए, क्योंकि हम लोग ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। एज इन मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूँ हार्ड जो हार्ड कॉपीज होती हैं बुक्स की उनसे पढ़ने में, क्योंकि पूरा दिन लैपटॉप की स्क्रीन पे बैठे बैठे आंखें भी दुखने लगती हैं और बहुत सारा प्रॉब्लम्स वैसे भी होते हैं कि हम क्लासेस भी ऑनलाइन ले रहे होते हैं काफी टाइम, और पेंडेमिक की वजह से हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम लैपटॉप या लैपटॉप स्क्रीन या फिर टीवी जो हमारे फोन स्क्रीन होता है उन्हीं को देखते हुए जाते हैं। तो आई विल पर्सनली सजेस्ट कि आप हार्ड बाइंडिंग में ये बुक लीजिए, ज्यादा महंगी नहीं है आपके लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बुक जितनी भी मैं आपको बताऊंगी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक जो है वो यही बुक है, और आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगी। आपके बहुत सारे जो टॉपिक्स है इस बुक से कवर होते हैं। जैसे आपके अगर मैं बात करूं पोल्यूशन का टॉपिक है तो वो इस बुक में कवर होगा। दैट मे बी रिलेटेड टू योर वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, या फिर मैं आपको कहूं कि आपका जो सॉलिड वेस्ट से रिलेटेड है वो भी इस बुक में कवर होगा आपका। या फिर मैं आपको कहूं कि आपके जो केमिस्ट्री के जो टॉपिक्स है बेसिक्स, वो भी आपके इसमें कवर होंगे। आपके मैनेजमेंट वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो भी इसमें से कवर होंगे। एटमोस्फेरिक स्टेबिलिटी के जो क्वेश्चन है आपके जो आपकी यूनिट 1 है वहां से जो क्वेश्चन आएंगे वो भी इसमें कवर होंगे। तो आपका सिलेबस का बहुत सारा पार्ट जो है वो इस बुक से कवर होता है। और इस बुक की ईच एंड एवरी लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना आप इस बुक को पढ़ेंगे, जितनी बार आप इस बुक को रिवाइज करेंगे, वो आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा। मैं कहूंगी समझ के पढ़ना है, रटना नहीं है बुक को, लेकिन बुक की ईच एंड एवरी लाइन यू शुड अंडरस्टैंड, आपको समझनी है और उससे तैयारी करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि ये बुक सभी के पास होनी चाहिए, जितने भी नेट एस्पायरेंट्स हैं जो इन्वायरमेंटल साइंसेज से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके पास ये बुक होनी ही होनी चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक। ठीक है, फिर नेक्स्ट बुक जो आती है आपकी वो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की बुक है। जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की बुक है इसमें मोस्टली आपके जो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो कवर होंगे। अच्छी बुक है, सबके पास नहीं हो सकती है क्योंकि बहुत कॉस्टली है। तो आई विल सजेस्ट कि आप इसका ई वर्जन जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, आपको अवेलेबल हो जाएगा ई वर्जन। आप जो बुक साइट्स जो होती हैं, आपके गूगल पे आप जाके सर्च करेंगे बुक साइट्स, तो वहां पे आपको इसका ई वर्जन जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। अदरवाइज यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप वेयर वी विल प्रोवाइड यू ऑल दीज बुक्स ई वर्जन। ठीक है, द नेक्स्ट बुक जो है, जो अकॉर्डिंग टू मी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इज इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट बाय पीडी शर्मा। दिस बुक इज मस्ट हैव अगेन।
अ, किस लिए? क्योंकि इसमें आपका जो थर्ड यूनिट है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, उसके सभी टॉपिक्स जो है, सभी के सभी टॉपिक्स जो है इसमें इसमें कवर होते हैं। एंड कभी कभी क्या होता है, जो आपकी ये जो थर्ड यूनिट है, उस यूनिट में क्या होता है, कभी कभी आपके जो क्वेश्चंस है 20 से 25 क्वेश्चंस भी नेट के एग्जाम में इस वाली यूनिट से आपके आते ही आते हैं। अगर आपने इस बुक के स्टार्टिंग के 10 टू 12 जो चैप्टर्स है वो बहुत अच्छे से किए हैं, विच मीन्स कि आपकी यूनिट थर्ड जो है वो उसमें से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो पाएगा। मैं सिर्फ 10 टू 12 चैप्टर्स बोल रही हूँ आपकी थर्ड यूनिट, दैट इज इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, जो आपके नेट के सिलेबस में है, उसके लिए। क्योंकि 10 से 12 चैप्टर ज्यादा लेंथी नहीं है इस बुक के चैप्टर। आपको लगे कि अरे मैम ने तो बहुत सारे चैप्टर्स बता दिए, 10 से 12 चैप्टर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं एक यूनिट के लिए, इतने सारे चैप्टर्स बहुत लेंथी नहीं है। प्लस ये 10 से 12 जो चैप्टर्स है, आपका इकोलॉजी का जो भी बेसिक्स है ना, उसको क्या करेंगे, उसको स्ट्रोंग करेंगे। और इकोलॉजी में यही जरूरी है कि आपके बेसिक्स कवर्ड हो, आपको बेसिक्स क्लियर हो, ताकि आपके जितने भी क्वेश्चंस आए वो आप अटेम्प्ट कर सको। और 20 से 25 क्वेश्चन सही होने का मतलब है आप बाकी लोगों से बहुत आगे मार्क्स में निकल जाएंगे, वो बहुत जरूरी है। काफी बार पेपर जो है हमारा डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह से आया है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस इसमें से बहुत सारे आते ही आते हैं, तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं पर्सनली इन माय वर्ड्स, मैं जनरली अगर कोई मेरे से पूछता है तो मैं जनरली सजेस्ट कर देती हूँ कि अरे पीडी शर्मा जो है वो पढ़, पीडी शर्मा इज द नेम ऑफ ऑथर, बट जो भी इन्वायरमेंट है वो समझ जाते हैं पीडी शर्मा के नाम से विच बुक आई एम टॉकिंग अबाउट, कि आप पीडी शर्मा ले लीजिए। अकॉर्डिंग टू मी दैट इज द गीता ऑफ इन्वायरमेंट। क्यों मैं ऐसा क्यों बोलती हूँ? क्योंकि गीता अगर मैं बात करूँ बहुत स्पेसियस बुक है हमारे लिए, जो भी प्रॉब्लम्स हमें सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। मेरा भी इस बुक से ऐसा ही कुछ रिलेशन है कि अगर मैं कोई टॉपिक ढूंढ रही हूँ और वो मुझे नहीं मिल पा रहा है कहीं पे, तो मैं पीडी शर्मा जो बुक है हमारी वो उठाती हूँ, एंड आई यूजुअली आई फाइंड दोज ऑल दोज टॉपिक्स जो मुझे नहीं आ रहे होते। तो अकॉर्डिंग टू मी यू मस्ट हैव, अगेन बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है, आप इजीली इसको क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो आपको ये बुक भी हार्ड जो कॉपी होती है उसमें आपके पास होनी चाहिए। अगेन नेक्स्ट बुक है फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी, जो ईपी ओडम की है। आ, ये भी इकोलॉजी जो है उसके लिए है, नाम ही सजेस्ट कर रहा है, लेकिन दूसरे बहुत सारे कॉमन टॉपिक्स जो है वो इसमें कवर होते हैं। थोड़ी सी कॉस्टली है, मैं कहूंगी कि ई वर्जन अगर आप ले सकते हैं तो ले लीजिए, हार्ड बाइंडिंग में मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी लेने के लिए। देन अगेन अवर नेक्स्ट बुक इज नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी बाय जीडी राय। ये बुक जो है, जो आपका एनर्जी वाली यूनिट है उसको कंप्लीटली कवर करती है। तो अगर आपको वो बुक पढ़नी है तो आप ले सकते हैं, हार्ड कॉपी ले सकते हैं, अगेन नॉट वेरी कॉस्टली। तो ये बुक भी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आपकी एनर्जी वाली जो यूनिट है, पहली बात बहुत लेंदी यूनिट नहीं है। टॉपिक्स जो है ज्यादा लगते हैं हमें देखने में, बट ज्यादा लेंदी टॉपिक्स नहीं है, छोटी छोटी सी यूनिट है। और अगर आप इसको अच्छे से कवर करते हैं, अगर आप इस बुक के बेसिक्स को ध्यान में रखते हुए इस बुक के जो टॉपिक्स है, आपकी जो नेट के सिलेबस में टॉपिक्स है, उनको अच्छे से कवर करते हैं, देयर इज पॉसिबिलिटीज दैट आपको जितने भी क्वेश्चंस एनर्जी से आएंगे वो आप सही करके आएंगे और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इन द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो बहुत इजी यूनिट है। मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको फर्स्ट टाइम अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें, देखने में थोड़ी हार्ड लगती है, तो आप यहीं से स्टार्ट कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि अरे मैं कौन सी यूनिट से स्टार्ट करूं, मैं आज फॉर द फर्स्ट टाइम मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करनी है, तो मैं कहूंगी आप जो आपकी एनर्जी वाली यूनिट है वहीं से स्टार्ट कीजिए। देखने में लेंदी लगती है नहीं, इजी टॉपिक्स है, इजीली कवर हो जाएगी, जल्दी आप कवर कर लोगे। तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज होगा। साथ में आई विल सजेस्ट कि आप जो क्वेश्चंस हैं वो भी सोल्व करते रहे, एवरी यूनिट के, सभी यूनिट्स के आपके क्वेश्चन सोल्व करने हैं। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट जो बुक है हमारी, अगेन इन्वायरमेंटल साइंसेज बाय टेलर मिलर। तो टेलर मिलर की जो बुक है इन्वायरमेंटल साइंसेज ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स कवर करती है। इफ यू वांट टू यू कैन हैव दिस बुक टू। माय पर्सनल रिकमेंडेशंस की
अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आपके पास एम्पल ऑफ टाइम है, तो आप ले सकते हैं ये बुक। कोई ऐसी बात नहीं कि एवरी बुक टीचेज अस समथिंग, तो आप ये बुक ले सकते हैं। अच्छी बुक है, मैंने पढ़ी है, अच्छी बुक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम अभी की बात करें, हमारा जो नेट का एग्जाम है, देयर आर पॉसिबिलिटीज, जो नेट एग्जाम है हमारा, वो जून या जुलाई में हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि जून या जुलाई में होगा, वो हो सकता है, क्योंकि अभी जो नोटिफिकेशन आया यूजीसी की साइट पे, नॉट रिगार्डिंग द यूजीसी नेट, बट जो दूसरे एग्जाम्स की डेट्स आई हैं उनके, उनको अगर हम ध्यान में रखते हुए देखते हैं, तो हमारा एग्जाम के जो होने के चांसेस है वो नेक्स्ट जो जून या जुलाई है वहां पे हमारा एग्जाम हो सकता है। तो अभी हमारे पास जो 5 से 6 महीने का टाइम है, उसमें हम ये जो बुक्स है ना, जो मैं आपको बता रही हूँ, वो कवर कर सकते हैं। हमारे पास बहुत टाइम है अगर हम अभी से तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। अगेन हमारी जो नेक्स्ट बुक है वो है बिजनेस स्टैटिक्स, जो कि एस सी गुप्ता निंद्र गुप्ता की है। अब ये जो बुक है, जो हमारी स्टैट्स वाली यूनिट है, उसके लिए है। आप स्टैट्स इस वाली बुक से कवर कर सकते हैं, आपके कंप्लीट स्टैट्स जो है वो यहाँ से कवर हो जाएगी। ठीक है। अगेन जो हमारी एक और यूनिट है, सोलिड एंड हजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट, दैट इज बाय एम एन राव, रजिया सुल्ताना एंड श्री हर्षा कोट। तो इस बुक के लिए मैं कहूंगी कि जो आपकी सोलिड वेस्ट वाली यूनिट है वो यहाँ से कवर हो जाएगी। अगेन वेरी इजी यूनिट एंड मार्क्स कवरिंग यूनिट, विच मीन्स कि सिलेबस ज्यादा नहीं है, फिर से छोटा सा सिलेबस है यूनिट का। आप कवर करेंगे तो आपको ज्यादा हार्ड भी नहीं लगेगी, देखने में भी सिलेबस ज्यादा हार्ड नहीं लगता है। बुक से आप पढ़ेंगे तो भी आपको जो है ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी नहीं। तो आप ये बुक, इस बुक से या जो भी बुक आपको अच्छी लगती है उस बुक से पढ़ेंगे। ये मेरी रिकमेंडेशन है कि दिस बुक विल बी इम्पोर्टेंट टू व्हाइल प्रिपेयरिंग। अगर आप सोलिड एंड हजार्डियस वेस्ट की ये वाली बुक पढ़ते हैं तो सिलेबस आपका कवर होगा। आप जो आपकी नेट की यूनिट में दिया हुआ, नेट के सिलेबस में जो यूनिट है आपकी सोलिड वेस्ट वाली उसमें दिया हुआ, वो आपका सिलेबस कवर होगा। बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, इजिली जितने भी आपके क्वेश्चंस आएंगे इस यूनिट से, देन आप सारे अटेम्प्ट कर पाएंगे। एंड अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे ना ये बुक, अगेन आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सेम एज एनर्जी। तो ये जो दो यूनिट्स है ना, एनर्जी वाली एंड आपकी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाले, मुझे मेरी मुझे ये लगता है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, ये दो यूनिट्स ऐसी हैं जो आपको ना फ्री में नंबर दे देती है। फ्री से मेरा मतलब है कि आप थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़िए, क्योंकि ज्यादा बड़ी यूनिट्स नहीं है। जैसे आपकी इकोलॉजी वाली यूनिट है, बहुत लेंदी यूनिट है, तो आपको ना बहुत सारा पढ़ना पड़ता है उसमें, सिलेबस कवर करने के लिए, कंप्लीट मार्क्स लेने के लिए। और काफी बार क्या होता है कि अगर हमारे बेसिक्स अच्छे से क्लियर नहीं है ना, तो हमारे क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं। बट ये जो दो यूनिट्स है ना, ज्यादा लेंदी सिलेबस नहीं है, आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आप सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे, एंड सभी क्वेश्चंस सही अटेम्प्ट कर पाएंगे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो दो यूनिट्स अगर आप बहुत अच्छे से करते हैं तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। विद दो यूनिट से मेरा मतलब है कि आप अगर, बाकी बाकी लोग क्या करते हैं, अरे बहुत इजी यूनिट है, ऐसे ही हो जाएगी, ज्यादा नहीं पढ़ते। काफी लोगों को एनर्जी हार्ड लगती है तो वो वैसे छोड़ देते हैं। जब मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, जब मैंने फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन की थी तो मुझे एनर्जी ना बहुत हार्ड लगी थी। मैंने जीडी राय पढ़ना स्टार्ट की, तो वो थोड़ी टेक्निकल टर्म्स थे उसपे, तो मुझे वो समझ में नहीं आई। मैंने कहा नहीं यार, मैं नहीं पढ़ती, अच्छी बुक नहीं लग रही है मुझे। लेकिन मैंने फिर भी वो पढ़ी, तो मुझे समझ में आया कि नहीं नहीं नहीं, दैट वाज माय परसेप्शन कि हार्ड बुक है, हार्ड टॉपिक्स है, कवर नहीं होगा। एक्चुअल में बहुत इजी है। तो हो, जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग में, या हम किसी बुक को लेके बैठते हैं, तो हमें स्टार्टिंग में जो कुछ टेक्निकल टर्म्स आ जाती है तो हमें लगता है कि नहीं नहीं हो पाएगा। लेकिन बहुत मेरी सजेशन है, आप एक बार ट्राई करके देखिए। बहुत इजी हैं दोनों यूनिट्स, और मार्क्स स्कोरिंग है तो सबसे पहले इन्हीं दोनों यूनिट से स्टार्ट कीजिए, एनर्जी वाली यूनिट से या सॉलिड वेस्ट से। या आप पहले एनर्जी करें तो पहले फिर सॉलिड वेस्ट कर लीजिए, सॉलिड वेस्ट करें तो फिर एनर्जी कर लीजिए। जल्दी हो जाएंगी, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस बनाए रखना टू द होल जर्नी ऑफ अवर नेट प्रिपरेशन या जेआरएफ की प्रिपरेशन के लिए बहुत जरूरी है ये। तो these are my personal recommendations. Again, next book है Introduction to Environmental Impact Assessment by John Gleason, Ricky Trivell and Andrew Chadwick. ये जो हमारी EIA वाली यूनिट है उसके लिए बहुत जरूरी है।
और इसके अलावा मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको EIA से रिलेटेड कुछ पढ़ना है तो इंडिया के जितने भी नोटिफिकेशंस आए हुए हैं ना, जो EIA की नोटिफिकेशंस आई हुई है वो है इन्वायरमेंटल लॉज से रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशंस आए हुए टाइम टू टाइम ड्राफ्ट या नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, उनको आप रेफर कीजिए। वहां से आपके जो ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस हैं वो कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट मैं जो बुक बता रही हूँ आपको, 10th बुक जो जिसके बारे में मैं रिकमेंड करूंगी, दैट इज बेसिक्स फॉर इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी बाय अनुभा कौशिक एंड सीपी कौशिक। ये जो बुक है 10 यूनिट्स हैं इस बुक में, बहुत छोटी छोटी यूनिट्स हैं, जिसमें आपको इकोलॉजी भी मिल जाएगी, सोयल भी मिल जाएगा, वाटर भी मिल जाएगा, नेचुरल रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे, आपके पोल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक्स भी मिल जाएगा, लॉज से रिलेटेड टॉपिक्स भी मिल जाएंगे। विच मीन्स अगर आपको रिवीजन करना है ना, जब आप ये 9 बुक्स कवर कर ले, फिर आपको लगेगा कि रिवाइज करते हैं, या एग्जाम जब पास में आ रहा है, ज्यादा महंगी बुक भी नहीं है, ज्यादा पेजेस भी नहीं है, मैं कहूँगी बहुत ज्यादा लेंथी बुक है तो लेंथी बुक भी नहीं है, रिवीजन के लिए परफेक्ट बुक है आपकी ये। सभी टॉपिक्स ऑलमोस्ट आपके जो नेट के सिलेबस में आते हैं, सभी ऑलमोस्ट टॉपिक्स आपके कवर हो जाते हैं इस बुक से। आई विल सजेस्ट कि रिवीजन पर्पज से आप ये बुक रखिए अपने पास। रिवीजन के टाइम पे जब नेट का एग्जाम नजदीक हो, या जब ये 9 जो बुक्स है वो कवर कर ले, पढ़ ले, उसके बाद रिवीजन की जरूरत पड़े, तो आप ये बुक को गो थ्रू होने हैं, रिवीजन के लिए मस्ट है। इन 10 बुक्स में अगर मैं कहूँ कि आपको कौन सी बुक्स जो है पढ़नी ही पढ़नी है, अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप सेल्फ प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हैं, आपको अपने बेसिक्स क्लियर करनी है, अभी हमारे पास बहुत टाइम है, तो अगर हमें अपनी नॉलेज को बूस्ट करना है, तो ऐसी इनमें से ऐसी कौन सी बुक्स हैं जो हमारे पास होनी ही होनी चाहिए। अगर हम, क्योंकि 10 के 10 बुक्स लेना, अ, अगर प्रैक्टिकल में बात करती हूँ तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। रीजन पहला तो मनी है कि हम सब लोग स्टूडेंट्स हैं, आप जो जो भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तो 10 के 10 बुक्स लेना बहुत कॉस्टली हो जाएगा, पहला रीजन तो ये है। और दूसरा रीजन है कि 10 के 10 बुक्स मुझे नहीं लगता कि आपको लेनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो, गिव मी 1 सेकंड गाइस। ओके, तो मैं अगर आपको बताना चाहूँ कि हमारे जो 10 बुक्स हैं, उनमें से मैंने आपको पिछली स्लाइड पे ये बताया कि पीछे वाली जो आपकी दो बुक्स मैंने बताई, वो मैंने इकोलॉजी से रिलेटेड बताई। एक बुक थी आपकी पीडी शर्मा वाली, एंड द अदर वन इज ईपीओडम। मैं आपको राइटर्स के नाम बता रही हूँ, ठीक है। ये दोनों बुक्स जो है वो आपकी जो थर्ड यूनिट है ना, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी वाली यानी कि इकोलॉजी वाली जो आपकी यूनिट है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। आप दोनों बुक्स लेना, कोई भी समझदार इंसान में कहेगा कि नहीं नहीं, दोनों बुक्स का क्या करेंगे, दोनों बुक्स क्या है, रिलेटेड टू इकोलॉजी है, दोनों बुक्स का क्या करेंगे, वो भी अपनी जगह सही है। क्यों? अगर हम सोचें कि मैं, कोई हमें ये कहता है कि वो इंसान ने ना नेट के लिए 50 बुक पढ़ी है, ठीक है, और कोई दूसरा इंसान है वो कहता है नहीं यार, मैंने सिर्फ 5 बुक पढ़ी है, लेकिन मैंने इन 5 बुक को क्या किया, 10 बार पढ़ा है। एवरी 5 बुक इज रेड बाई 10 टाइम्स, रेड 10 टाइम्स बाई मी, करेक्ट। तो मैं कहूंगी कि ये वाला इंसान ज्यादा समझदार है। क्यों? जितना ज्यादा रिवीजन होता है ना, उतने ज्यादा कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर होते जाते हैं और हमारे माइंड में सेट रहते हैं। हम जब नेट के एग्जाम में बैठेंगे, या जब जो भी एग्जाम है, जिस भी एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, वहां पे वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएंगे। हमें एंजाइटी फील नहीं होगी। जो बच्चों को जनरली कंफ्यूजन होता है, 4 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, दो उन्होंने क्या कर दिए, हटा दिया कि ये दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकते, फिर कंफ्यूजन आता है दो में, तो वो जो दो में है, वो कंफ्यूजन जो आता है 50-50 जो होता है हमारा, वो नहीं रहेगा। विच मीन्स कि 2 बुक मैंने बताई आपको इकोलॉजी की, अगर आप एक लेते हैं, ठीक है, आपने ये बुक भी 2 बार पढ़ी, अगर आप दोनों लेते हैं, ये वाली बुक भी आपने 2 बार पढ़ी, तो आप एक बुक को ही 4 बार पढ़ते हैं, तो मैं कहूंगी कि वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। तो जो कुछ बुक्स है जो बहुत जरूरी है, आप लोगों के पास होनी ही होनी चाहिए, मैं वो बुक्स कहूंगी। एक तो जो आपकी मैंने गिलबर्ट मास्टर बताई, केमिस्ट्री वाली जो सबसे पहली बुक मैंने आपको बताई, वो आपके पास होनी होनी चाहिए। सेकंड पीडी शर्मा वाली जो बुक है, वो आप लोगों के पास, मैं ये जो बुक्स बता रही हूँ जो आपके पास हार्ड कॉपी में होनी ही होनी चाहिए। देन थर्ड जो बुक है आपके पास, एनर्जी वाली जो बुक है, GD राय,
वो आपके पास होनी होनी चाहिए। फोर्थ, दिस बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी बाय सीपी कौशिक एंड अनुभा कौशिक, ये बुक जो है आपके पास होनी ही होनी चाहिए। ये 4 बुक्स आपके पास होनी ही होनी चाहिए। आप एक बुक और एक्स्ट्रा अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप सोलिड एंड हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट वाली जो बुक है ये आपके पास होनी चाहिए। ये पांचों बुक्स मैंने आपको ऐसी बताई है, आउट ऑफ दीज 10 बुक्स 10 की 10 बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जो 5 बुक्स के मैंने आपको नाम बताए हैं ना वो इसलिए बताए हैं, एवरीवन कैन अफोर्ड देम इजिली, चीप है, ज्यादा महंगी नहीं है, आप इजिली उन्हें अफोर्ड कर सकते हैं। और ऑलमोस्ट आपके नेट का जो सिलेबस है ना वो ऑलमोस्ट सिलेबस आपका कवर करती है। मैं ये नहीं कहती 100% सिलेबस आपका कवर करती है इन्वायरमेंटल साइंसेज का, नहीं, आई डोंट क्लेम दिस। इवन मैं कभी ये क्लेम भी नहीं करती कि कोई भी 100% सिलेबस कवर करवा सकता है। आपका सिलेबस इज वेरी वास्ट डिपेंडिंग अपॉन योर माइंडसेट। ओके, तो ये जो बुक्स मैंने 5 जो बुक्स बताई हैं वो आपका 70 to 80% ऑफ सिलेबस कवर कर लेते हैं। अगर 70 to 80% नहीं तो 60 to 70% आपका सिलेबस कवर करती ही करती हैं ये बुक्स। और 60 to 70% मार्क्स ही हमें चाहिए होते हैं, राइट, टू क्रैक द एग्जाम। तो बाकी आप इन बुक्स में पढ़ सकते हैं, ई वर्जन आप ले सकते हैं जो भी बुक्स अवेलेबल हो। तो ये जो है हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा व्हाइल वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेट एग्जाम। तो दीज बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो है वो आता है हमारा पेपर 1। अभी हमने पेपर 2 की बात कर ली थी, दैट इज इन्वायरमेंटल साइंसेज। फिर आता है कि बहुत सारे बच्चों की ना ये प्रॉब्लम होती है कि पेपर 1 का क्या। हमने पेपर 2 के तो बच्चे क्या करते हैं, बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, उनके मार्क्स भी अच्छे आते हैं, लेकिन पेपर 1 में वो रह जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो मैं कहूंगी अभी से, आज से ही आप लोग पेपर 1 की तैयारी करना स्टार्ट करें। डेली 2 या 3 टॉपिक्स जो है डेली कवर करें। वो जो 2 या 3 टॉपिक्स है वो कौन से होने चाहिए, पहले तो मैं आपको वो बता देती हूँ। जैसे डीआई है, डीआई आप डेली कवर करें। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, उसका एक जो कॉम्प्रीहेंशन है डेली सोल्व करें। मैथमेटिकल रीजनिंग है, वहां से कोई भी टॉपिक से 5 क्वेश्चंस जो है आप डेली सोल्व करें। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं आपको डेली करने चाहिए, और मैं कहूंगी आज से ही स्टार्ट कर दे। तो क्या होगा, 5 से 6 महीने का टाइम है, डेली आप ये कवर करेंगे तो आपके सभी टॉपिक्स जो है ना टिप्स पे हो जाएंगे। रिलेटेड डीआई के जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे वो टिप्स पे हो जाएंगे। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आप इतने कर लेंगे कि आप क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे, आपका टाइम ड्यूरेशन है वो कम होगा। कि रीडिंग जो कॉम्प्रीहेंशन उसको रीड करना है, देन जो क्वेश्चन है वो देखने हैं, आंसर्स देने, आपका टाइम ड्यूरेशन है आप वो कम होगा, डिक्रीज होगा, जिससे आपके लिए टाइम बच पाएगा डीआई को सोल्व करने का, मैथमेटिकल रीजनिंग को सोल्व करने का, आपके पास टाइम बच पाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट इज अनदर वेरी बिग इशू विच स्टूडेंट्स यूजुअली फेस। आप प्रैक्टिस करके ही टाइम को मैनेज कर सकते हैं, और आप पेपर 1 में टाइम डिक्रीज कर सकते हैं बाय प्रैक्टिसाइजिंग ऑल दीज टॉपिक्स एवरी डे। ठीक है, तो बुक्स में आपको बता देती हूँ। तो बुक्स आपकी टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड बाय केवीएस मैदान, जो एक आपका जो पब्लिकेशन है पियर्सन पब्लिकेशन, उसकी बुक है। अगेन नॉट वेरी कॉस्टली, यू कैन अफोर्ड इजिली। द सेकंड बुक मैं रिकमेंड करूंगी ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशंस की है, तो ये भी आप ले सकते हैं। मैं जब अपनी तैयारी कर रही थी तो मैंने केवीएस मैदान को प्रिफर किया था। तो ये मैं अपना बता रही हूँ, आप जो आपको अच्छी लगे आप वो ले सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट, एंड ये हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। मैंने आपको बुक्स रिकमेंड कर दी हैं, बट हम अपना एक एनजीओ चला रहे, दैट इज S3 इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरमेंट फाउंडेशन। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एनवायरमेंटल साइंसेज के लिए तो यू कैन ज्वाइन अस। और अगर आपको कोई भी क्योरी हो तो आप हमें यहाँ पे, जो मैंने कॉन्टेक्ट डिटेल्स स्लाइड पे दी हुई है, यहाँ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा मोबाइल नंबर है, एंड व्हाट्सएप नंबर भी हमारा सेम ही है। ये हमारी ईमेल आईडी है। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्योरी यू कैन कॉन्टेक्ट अस। So that's it for today's video. See you in the next video. Till then, प्रिपरेशन करते रहिए, एंड आई विल से कि अनटिल और अनलेस आप डेली प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, आपके ऊपर बर्डन कम रहेगा, आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। तो मैं ये नहीं कहती कि आप आज ही से 7-8 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दें, बट एटलीस्ट यू कैन गिव 2 hours टू योर प्रिपरेशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये 2 घंटे ही आपके लिए क्या हो जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे जब आपका नेट का एग्जाम नजदीक आएगा तब। तो स्टार्ट कीजिए, अभी से स्टार्ट कीजिए। नथिंग इज इम्पॉसिबल, यू कैन क्रैक इट, एंड
कीप फॉलोइंग अस। थैंक यू।